नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो विद टेक्निकल में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएपी और एसएसपी में खाद में क्या अंतर आता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कई कारणों से मिट्टी में पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। बाजार में कई प्रकार के खाद उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किसान खेती में करते हैं। इनका उपयोग मौसम और विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कभी कभी बाजार में इन उर्वरकों की भारी कमी हो जाती है और किसानों को खाद नहीं मिल पाती है, जिसके फलस्वरूप किसान इन उर्वरकों का उपयोग खेतों में नहीं कर पाते हैं। इसे पूरा करने के लिए जैविक खाद और रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। किसान साथियों, सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग कैसे और किस हद तक किया जाना चाहिए ताकि फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। किसी भी उर्वरक को खेतों में डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूरी है ताकि ये पता चले कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और किसानों को खाद और उर्वरक का उपयोग करने में आसानी होगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। फसल बोने से पहले एक किसान को जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है वे हैं बीज, उर्वरकों या खाद का उचित उपयोग। खेतों में अब प्राय डीएपी और एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में उन उर्वरकों के बारे में जानते हैं जो आमतौर पर खेत में उपयोग किए जाते हैं। तो डीएपी किसान साथियों क्या है, इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए ये एक रासायनिक है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। हम इसका घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं और इसे खेतों में भी डाल सकते हैं। अगर पौधा नहीं उगता है तो डीएपी के इस्तेमाल का ही डोज देना चाहिए। डीएपी न केवल फसलों के नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि ये पृथ्वी के पोषण के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। किसान साथियों, डीएपी का जो फुल फॉर्म आता है वो डाई अमोनियम फास्फेट है। इसमें जो पूर्ण घटक आते हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन आता है 18% और फास्फोरस आता है 40% और सल्फर इसमें 0% आता है और कैल्शियम भी 0% आता है। हमें डीएपी का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो डीएपी आपके खेत में फसल की बुआई करते समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे हर 15 दिन में थोड़ी मात्रा में खेतों में भी डाल सकते हैं ताकि आपकी फसल को अच्छी उपज मिल सके। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर गर्मी अधिक हो तो इसे कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गर्मियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फसल को जला सकता है। यदि आपके खेत में वृद्धि नहीं हो रही है और ये गर्म है तो आप कम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन खरीद सकते हैं और इसे अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एसएसपी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो एसएसपी का जो फुल फॉर्म है वो सिंगल सुपर फास्फेट एक सस्ता उर्वरक है जो फल और बीज के विकास के लिए आवश्यक है, जो पौधों को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और एंजाइम, फास्फोटाइड्स आदि जैसे महत्वपूर्ण फास्फेटाइड्स विकसित करने में मदद करता है। ये दिखने में कठोर, दानेदार, भूरे, काले, बादामी रंग का होता है और नाखूनों से आसानी से नहीं टूटता है। ये पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है। इसे दानेदार खाद में अक्सर डीएपी की मिलावट की जाती है और एनपीके उर्वरकों के साथ मिलना संभव है। इसमें जो घटक आते हैं, फास्फोरस आता है 14.5% और फास्फोरस सेब आता है वो 16%, कैल्शियम आता है 21% और सल्फर आता है इसके अंदर 11%।
इसके फायदे क्या हैं किसान साथियों? तो फसल को नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है, फास्फेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फास्फेट पौधे की जड़ वृद्धि को बढ़ावा देता है, पेड़ पर फूल और फल लगते हैं, कोशिका विभाजन के लिए भी ये उपयोगी है। हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? तो एसएसपी अन्य उर्वरकों की तुलना में कम घुलनशील होता है, इसलिए इसे हमेशा जुताई के समय खेतों में डालना चाहिए, क्योंकि कम घुलनशील होने के कारण ये मिट्टी में घुलने में अधिक समय लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंकुरण के बाद पौधों को बेहतर लाभ मिलता है। ये किसी कारणवश इसका उपयोग जुताई के समय नहीं किया गया तो आप इससे फूल बनने और फल लगने के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि फूल से फल बनने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है और इन दिनों में सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी में अच्छे से घुल जाता है। बात करते हैं किसान साथियों, डीएपी और एसएसपी खाद में कौन सा खाद बेहतर है? यदि आपने बुआई के समय सही बीज का चयन किया है, लेकिन उर्वरक का उपयोग सही नहीं है, तो ये आपकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कौन सी खाद कब और कितनी देनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि खाद के बारे में जानकारी देने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को खाद के बारे में सही जानकारी मिल सके और उसका सही उपयोग हो सके। आज के वीडियो में किसान साथियों, हमने डीएपी और एसएसपी उर्वरक के बीच मुख्य अंतर और बेहतर बताए हैं। इसके जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमने ये बताए हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डीएपी और एसएसपी के बीच जो अंतर है, वो एसएसपी में 0% नाइट्रोजन होता है, जबकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा डीएपी में और एसएसपी में 30% ज़्यादा फास्फोरस भी होता है। यदि दोनों के अलावा किसी अन्य खाद का प्रयोग करना हो तो डीएपी भी बेहतर है। यूरिया के साथ एसएसपी का उपयोग डीएपी से बेहतर है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन की उपलब्धता यूरिया के माध्यम से होती है और एसएसपी में पहले से ही सल्फर कैल्शियम होता है, जो डीएपी में नहीं होता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि डीएपी में 46% फास्फोरस होता है और एसएसपी में 16% फास्फोरस होता है, यानी एसएसपी में डीएपी की तुलना में 30% कम फास्फोरस होता है। इसलिए जब आप एसएसपी का इस्तेमाल करें तो ये डीएपी से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करें। यदि ऐसा किया जाता है तो एसएसपी उर्वरक डीएपी उर्वरक से बेहतर हो सकता है। तो किसान साथियों, आज हमने बात की है डीएपी और एसएसपी में क्या अंतर है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इनके बारे में आज हमने बताए हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।